हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स, बहुत से बच्चे इसको इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेलवे की प्रोटेक्शन के लिए हमने एक फोर्स बना रखी है जिसमें भर्तियां होती है। रेलवे में इसकी जो भर्ती है बहुत सालों पहले हो चुकी है, अभी 3-4 साल से आप देख रहे हो कोई भर्ती नहीं हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखोगे जो आरपीएफ के एम्प्लॉयज है वो कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने, अभी आप देखोगे डॉक्यूमेंट बहुत लीक हुआ था आरपीएफ का कि ये भर्ती आने वाली है, 35,000 पद, 1.5 लाख पद। इसमें क्या है, एक तरीके से आप सुनोगे कि 1.5 लाख पद खाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक होता है आरपीएफ कांस्टेबल, दूसरा होता है यहाँ पे आपका आरपीएफ एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक, एक होता है कांस्टेबल यानी कि होता है आरक्षी। ओके, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, जिसका नाम अब आईआरपीएफ हो चुका है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब रेलवे जाना चाहता है, रेलवे जो नाम है वो जाना चाहता है उसके बोनस से। कितना बोनस होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या फायदे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आरपीएफ है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कब तक आएगी इसकी भर्ती ये भी बताऊंगा आपको। एग्जाम का अभी कंफर्मेशन नहीं है। अब ये भर्ती ना जो आप देखोगे, ये भर्ती आप जुलाई के आसपास देख लोगे। ठीक है, जुलाई के आसपास ये भर्ती 100% आनी है बच्चों, 100% आनी है। यहाँ पे इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान देना। ये जो आरपीएफ की भर्ती है ना 2023 की, अब कितने पद हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पद देखोगे तो टोटल आपको ना 9,000 के आसपास ये पद देखने को मिलेंगे। 9,000 के आसपास प्लस कम थोड़ा ज्यादा कर सकते हो उसमें, तो 9,000 आपको यहाँ पे पद मिलेंगे। 10वीं इसमें योग्यता है, 10th पास। ओके, बहुत सिंपल है ये चीजें। भर्ती कब तक, तो आप ये मैं लिखित में दे देता हूं, जुलाई के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। जुलाई अगस्त मैक्सिमम हो सकता है, जुलाई अगस्त यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है। दिल्ली पुलिस की भर्ती भी आपको पता है सितंबर में, 1 सितंबर में दिल्ली पुलिस के फॉर्म चालू हो जाएंगे। 1 सितंबर में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के, ये ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस की भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पूरे भारत में से कोई भी भर सकता है। ये भी जो भर्तियां हैं ये भी आप भर्ती पूरे भारत में से कहीं से भी भरो ये फॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्टेट से हो। ठीक है, ये है आपका, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ये आप मान के चलना कि ये 3 चीजें हैं आपके लिए टोटल पद जो आएंगे। एसआई की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं कांस्टेबल की। एसआई के भी 4,3500 से 4,000 जो आपको पद हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एसआई के, एसआई में ग्रेजुएशन चाहिए और इसमें कितने चाहिए, इसमें आपको 10th पास होना बहुत जरूरी है। फिजिकल में क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, वो सारा बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे जो इसका एग्जाम पैटर्न है ना, यहाँ पे आप देखो गणित यानी कि मैथ्स का अगर आप देखोगे तो 35 क्वेश्चन, फिर आप यहाँ पे रीजनिंग का देखोगे तो 35 क्वेश्चन, फिर आप यहाँ पे जीके जीएस आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आगे आपके 120 क्वेश्चन। और यहाँ पे ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है इसमें, एसएससी की तरह 0.25 नहीं होती, 1/4 नहीं होती, 1/3 होती है। बहुत खतरनाक है ये। और यहाँ पे आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे यानी कि 90 मिनट। 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे कितने 90 मिनट दिए जा रहे हैं, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा है। और 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे समझ लेना कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है। एग्जाम का लेवल ऑब्वियसली हार्ड है, 120 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन होते एक बारी के लिए, फिर भी इंसान ये सोचता है कि चलो ठीक है 100 क्वेश्चन है, हो जाएंगे किसी न किसी तरीके से 1.5 घंटे में। लेकिन यहाँ पे आपके 120 है, 120 क्वेश्चन है। और जीके जीएस के इसमें 50 है। ये आपके हो गए कितने, 35 35 रीजनिंग, ये हो गया आपका यहाँ पे 90 मिनट है, यानी कि आपका यहाँ पे 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। 120 क्वेश्चन करने आपने 1.5 घंटे में, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब यहाँ पे समझो कि फिजिकल में क्या क्या होता है। एक तो इसकी नेगेटिव मार्किंग बहुत हार्ड, 1/3। दूसरा, एक चीज में इसमें सिर्फ रियायत है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जिनकी हाइट कम है वो भी ये फॉर्म भर पाएंगे, इसीलिए बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जो रनिंग है ना, वो रनिंग आपको फौज वाली करनी है। ये आपका 1600 मीटर सेम दिल्ली पुलिस वाली है, लेकिन दिल्ली पुलिस में 6 मिनट दिया था, यहाँ पे 6 मिनट नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखो। ये है आपका 5:45 में आपने करना है, 15 सेकंड और कम हो गए हैं, 5 मिनट 45 सेकंड। ये आपने यहाँ पे ध्यान दो, इसका 5 मिनट 45 सेकंड में आपने 1600 मीटर करनी है। ये 1600 मीटर। ठीक है, तैयारी कैसे करोगे इसकी ये देख लो, आप किस हिसाब से तैयारी करनी है। अभी से लगना है, अभी से लग जाओ, क्योंकि 5:45 टाइम लाना मुश्किल होता है। जो बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं वो निकाल पाएंगे इसको अच्छे से। जिस बच्चे ने अभी आज से स्टार्ट करना है तो उसको टाइम लग जाएगा। हाँ,
जरूर निकाल लेगा, लेकिन यहाँ पे 3-4 महीने का टाइम चाहिए इस टाइमिंग पे आने के लिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 1600 मीटर हमको यहाँ पे भागने में इजी लगता है, क्योंकि हम दौड़ते हैं अपने हिसाब से। जी हम सुबह दौड़ लिए छाया में, जी हम रात को दौड़ लिए, हमारे हिसाब से एनवायरनमेंट है और हम अपने हिसाब से दौड़ गए, जब भी बोला गो चल लिए। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे दौड़ाते हैं 100 की भीड़ में। 100 की भीड़ में कब किसका धक्का लग जाए, कब आपने बचना है, कौन से आपको आगे बैठाए पीछे बैठाए, मोरल डाउन हो जाए। सुबह से बैठा रखा, दिन में भर्ती होती है, खाना कुछ नहीं खा रखा इंसान ने, धूप होती है, कड़क धूप होती है, गर्मी का टाइम है, आप समझ सकते हो कि भर्ती कैसे होगी। ओके 1600 मीटर है, 5:45 का टाइम है। डरा नहीं रहा हूं मैं, बस बता रहा हूं कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे इसको लाने में, अगर आप यहाँ पे 5:30 में आ रहे हो ना घर में, जब आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे सिलेक्शन की आप पूरी उम्मीद रख सकते हो। 5:30 आपने यहाँ पे घर में लेके आना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, लॉन्ग जंप सेम दिल्ली पुलिस वाली है, 14 फुट है, ठीक है। 14 फुट आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाई जंप 4 फीट इसमें पूरा है, ठीक है। उसमें कितना था दिल्ली पुलिस में, उसमें था 3.9, इसमें था 4 फीट। 4 फीट की कूद। अब यहाँ पे हाइट देखो, हाइट है ना, दिल्ली पुलिस में 170 मांगते, यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है। किसके लिए, जर्नल के लिए बता रहा हूँ। SC ST OBC है तो उसका तो और कम हो जाएगा, गढ़वाली कुमाऊनीज है उसका भी और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाइट, यहाँ पे सिर्फ हाइट में रियायत है अभी तक, 165 है, दिल्ली पुलिस में 170 मांगते हैं, बाकी और किसी में भी आप देखोगे। तो ये है RPF का एक बड़ा फायदा कि 5 सेंटीमीटर जिसकी हाइट छोटी भी है, दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो ये वाला फॉर्म वो इजीली भर लेगा। तो यहाँ पे समझो ये क्या है, रनिंग हो गई आपकी, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी आपकी, यहाँ पे हाइट हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। 5:45 में रनिंग, 5:45 में रनिंग का आप खुद समझो कि आपको कम से कम 4 महीने का टाइम चाहिए। इसमें डेली सुबह शाम दौड़ना है आपने, सुबह शाम दौड़ोगे आप तो 5:30 आपका यहाँ पे आ जाएगा इजीली। किसी भी कंडीशन में आप दौड़ो, दिन में दौड़ लिए, रात को दौड़ लिए, ऐसा नहीं कि आप अपनी कंडीशन में दौड़ रहे हो कि मैं सुबह जाऊंगा या शाम को जाऊंगा, ठीक है। अगर आप अपनी कंडीशन में दौड़ोगे तो वहां पे उनकी कंडीशन में आप खड़े नहीं उतर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ओके वहां पे 100 की भीड़ में दौड़ाते हैं, धूप में दौड़ाते हैं, ग्राउंड कभी बार नहीं होता, कभी रोड में दौड़ाते हैं, कभी ग्राउंड में दौड़ाते हैं, पत्थर वाला ग्राउंड होता है, बहुत चीजें धूल उड़ती हैं और खाना भी नहीं खा होता कई बार तो, ठीक है। जल्दी नंबर आ गए तो जल्दी नंबर आ गए, नहीं तो फिर 12-1 बजे नंबर आता है। तो ये हो गया। दूसरी चीज देखो कि लॉन्ग जंप में मैंने आपको बता रखा है, लॉन्ग जंप में 14 फुट मारना इजी नहीं होता। हम 14 फुट अगर मान के चलते हैं कि 14 फुट मैंने कूद लिया, घर में मैं कूद रहा हूँ 14 फुट के बाहर कूदना होता है। 14 फुट में लाइन में पैर आ गए तो आप फेल हो। 14 फुट की लाइन में, अगर ये 14 फुट की लाइन है, यहाँ हल्का सा पैर टच हो गया तो आप फेल हो, आपने इसके बाहर कूदना है। तो यानी कि आपने घर से 15 फुट की तैयारी करके लेके जानी है। 15 फुट अगर आप मार रहे हो घर में तो आपको 14 फुट निकल जाएगा। 3 चांस मिलते, तीनों में अगर फेल हो गए तो यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले चांस में कोशिश करना, पहले चांस में निकल जाए या तो दूसरे चांस में निकाल लो। तीसरे चांस में इंसान पे प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो उतना ही वो असमर्थ होगा उसे निकालने में, पैर काट जाते हैं। ये बात उनको पता है जो भर्ती ये देते हैं, जिनको ये भर्ती देनी आती है, पैर भी काट जाते हैं जब आपको पता होता है कि यार मैं इसमें कहीं फेल ना हो जाऊं, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपका हाई जंप 4 फीट है। देखो मेरी हाइट 6 फुट है, मेरी हाइट 6 फीट है। 6 फीट में आप देखोगे यहाँ पे कम से कम 4 फुट इतना हो जाएगा। 4 फुट जैसे ये 4 फुट है, मान लो यहाँ पे इतना है 4 फुट, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करके दौड़ने आओगे सीधा तो फिर तो नहीं होने वाला। आपने तैयारी कैसे करनी है, तैयारी आपने ऐसे आना है, ऐसे आने के बाद जैसे टेढ़ा आना है, टेढ़ा आने के बाद आपने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ कूदना है, एक पैर उठा के। ये वाला जो होता है ना, आपने देखा होगा ये ओलंपिक में ये वाली टेक्निक होती है। अब 2 फुट तो है नहीं कि आप सीधा आए, 2 फुट है तो कितना है, छोटा होता है 2 फुट, आप सीधा आए सीधा कैसे कूद गए। ये 4 फुट है। 4 फुट कूदना इजी नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिस करोगे सीधा कूदने की तब जाके हो पाएगा, वो भी 2-3 महीने की प्रैक्टिस। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मेरा टाइम बचे और मैं उतना टाइम पढ़ाई में लगाऊं अपनी, क्योंकि पेपर भी बहुत हार्ड है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे पेपर उतना ही हार्ड होगा। ओके तो यहाँ पे कोशिश करना आपके टेढ़ा होके आओ, ठीक है, ऐसे करके आओ कोने से, और यहाँ पे जब आओ तो यहाँ पे कूदो। तो जब ऐसे करके कूदेगा, ये लाइन से ऐसे करके आएगा तो अब यहाँ पे होगा एक पैर से। ऐसा नहीं कि आप टेढ़ा आए और आप फिर भी ऐसे करके कूद रहे हो तो नहीं हो पाएगा। आपने ऐसे करके पैर को, एक पैर ऐसे ले जाना, दूसरा पैर आपको उसके पीछे आएगा, ताकि ये लाइन जो है, ये जो होता है ना, ये जो तरीके से ये बार बोलते हैं इसको, हाइट बार, या फिर आप बोल लो कि लॉन्ग जंप बार बोलते हैं इसको, ये बार ना गिरे, क्योंकि बार बहुत हल्के उसमें लगाया हुआ होता है इन लोगों ने। जैसे आप हल्का टच करोगे हवा से भी गिर जाता है कई बार। तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम भर्ती देते थे तो ये हवा से गिर गया एक बार, मेरा टच ही नहीं हुआ पैर, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पैर से गिरा, तुम्हारे शरीर से टच होके गया। तो याद रखो कि जो ये 4 फुट का बार है, इससे ऊपर से कूदना है आपने,
इससे 2 इंच 3 इंच ऊपर से कूदना है, यानी कि आपने जब आप घर में तैयारी करोगे तो आपने 4 फुट क्या करना है, आपने 4.5 फुट लेके चलना है। 4.5 फुट लेके चलोगे घर में तो 4 फुट निकल जाएगा, क्योंकि 3 चांस है, 3 चांस में आपको करना है, नहीं करा तो आप फेल हो जाओगे। ये चीज का आप ध्यान देना, पहली बारी में निकालो। हाइट का सबसे अच्छा मैंने आपको बता दिया कि हाइट का बहुत अच्छा है कि 165 मांगी हुई है, बाकी आप में दिल्ली पुलिस में 170 आपको देखने को मिलेगा। आरपीएफ में जाने के फायदे क्या है, देखो पहली चीज तो भाई आपका ट्रेन का टिकट फ्री हो गया अब, ठीक है, ट्रेन का टिकट फ्री हो गया। दूसरी चीज अब आप यहाँ पे देखोगे क्या है आरपीएफ के लिए, रेलवे जाना जाता है उसके बोनस के लिए। बोनस क्या होता है, देखो यहाँ पे इनको ना 90 दिन का बेसिक सैलरी मिलती है दिवाली के बोनस में, दिवाली के बोनस में, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। दिवाली के बोनस में इनको ये चीज मिलती है 90 डेज का बेसिक सैलरी। अब ये मान लो कि 21,400 इनकी क्या है बेसिक सैलरी है। अब आप यहाँ पे लगा लो 90 दिन का, तो यहाँ पे कितना हो गया आप देख रहे हो, कम से कम आपको यहाँ पे 62-64 हजार रुपए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इनका बोनस ही देखने को मिलता है 64 हजार। तो यहाँ पे इनको 15 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो 15 महीने की सैलरी ये लेके जाते हैं, 12 महीने तो होते ही हैं, 15 महीने की सैलरी इनको मिल जाती है। तो ये समझ रहे हो आप, ये है चीजें, ये मैं आपको बता रहा था जिसके लिए आरपीएफ जाने जाती है। छुट्टी अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, हेक्टिक फ्री है, ऐसा नहीं है कि बहुत हेक्टिक वाला होगा। अगर आपकी पूरी रात भर ट्रेन में है तो आप अगले दिन छुट्टी ले सकते हो, आपको उतना रेस्ट मिल जाएगा। आरपीएफ के हर रेलवे स्टेशन में अपना एक क्या होता है, एक कैंप होता है, वहां पे जाकर आप आराम से रह सकते हो, वहां पे जाकर खाना खा सकते हो। उनका लंगर होता है, उनका एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, उसे लंगर ही बोलते हैं फौज में तो, ठीक है। तो वो है आपका खाना खुना आपको सारा फ्री में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। आप सफर करोगे, अपना घर में आओगे, छुट्टी में रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम पैटर्न बता दिया, फिजिकल बता दिया, आपको भर्ती कब आएगी बता दिया, एग्जाम का यहाँ पे जब हमारा कंफर्म हो जाएगा तब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम का बताऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा आरपीएफ का वीडियो। और भी कोई प्रश्न है आपका, आपको लगता है कि मेरे ये प्रश्न है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताओ, मैं आपको जरूर 24 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।